नावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ शान्तिः 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 शान्तिः। ओम योग दर्शन समाधि पाद के 40 सूत्रों को हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ तक कोई बात हम में से रखना चाहें, पूछना चाहें तो बोल सकते हैं हस्तोत्थापन के द्वारा। जी ओम। तो हम आगे भी बढ़ सकते हैं। एक बात एक मिनट आज जी जी बहन स्मृति जी बोलिए। क्लास जी की बोलिए। रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अपलोड नहीं हुई, तो आप एक बार बात कर लीजिए। जी अलग से कर लीजिएगा इस विषय में बात। ओम। हाँ जी, वो क्लास बस जो यूट्यूब पे लिंक पे सब क्लासेस जाती है वहाँ पे अपलोड नहीं हो रही अभी रिसेंट कुछ दिनों की। ठीक हाँ है। जी हाँ जी, अलग से मैं कह रहा हूँ, कक्षा में नहीं, इसको अलग से बात कीजिएगा। अभी जी यहाँ जो कक्षा में चल रहा है उससे संबंधित कृपया बात करें। जी अच्छा। जी तो पिछली कक्षा में जी बहन डॉक्टर संध्या जी कृपया बोले। जी नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी जी नमस्कार। 40वें सूत्र में जो हमने यह देखा है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म और बड़ी से बड़ी, दीर्घ से दीर्घ वस्तु पर्यंत, तो इसका क्या यह अभिप्राय भी लिया जाएगा कि कोई मूर्ति में भी अपने चित्त को स्थिर करता है, कर सकता है? जो मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं वो इसको सही मान सकते हैं या इसका कोई अन्य अर्थ लेंगे? जी बिल्कुल कर सकते हैं। पत्थर, पहाड़, धरती, सूर्य, कोई भी वस्तु, किसी भी वस्तु में चित्त को स्थिर करने का प्रयास कर सकते हैं और उसका साक्षात्कार कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं। जी। मूर्ति पूजा एक अलग विषय हो गया। देखिए वो ये मूर्ति पूजा नहीं है जो यहाँ पर चित्त को एकाग्र करने की बात की जा रही है। ये मूर्ति पूजा नहीं है, ये एकाग्रता मात्र है। और वस्तु के विषय में यथार्थ ज्ञान जिसको कहते हैं तत्व ज्ञान, उसके बारे में करना, ये मात्र है। इसको समझना चाहिए, दोनों में अंतर है। जी, तो जी। उसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है आचार्य जी। जी पिछली कक्षा में एक बात और मैंने प्रेरणा की दृष्टि से कही थी कि हमारा कर्तव्य जो ये साधना करना है, तो उस समय हम इस तरह से विचार कर सकते हैं कि एक समर्पण वाला विचार जो ईश्वर के प्रति रहता है कि अ, ये जितने भी संबंध हैं, जितने भी वस्तुएं हैं जिनसे हमने शरीर के कारण से संबंध बनाया हुआ है, चाहे वो जड़ चित्त से संबंध है, चाहे चेतन से संबंध है, चाहे जितनी प्रकार की जिम्मेदारी जैसी हमने ओढ़ रखी है, सब कुछ साधना के समय में वो सब कुछ
कुछ भी है नहीं वास्तव में, वो केवल ओढ़ रखी है। उसके विषय में विचार करने की ना अपेक्षा है, वो ईश्वर का ही कार्य है, वो ईश्वर ही कर रहे हैं। तो ये जो मैंने बात कही वो अनेक बार व्यक्ति व्यवहार काल में ले आता है, तो वो गलत है। तो स्पष्टीकरण आवश्यक था, इसलिए बताने की आवश्यकता है, क्योंकि व्यवहार काल में जिस स्तर की एकाग्रता हम साधना काल में रखते हैं उस स्तर की नहीं होती है, और ना वहां पर हम उस प्रकार का व्यवहार कर रहे होते हैं। तो अलग अलग स्तर की एकाग्रता है और अलग अलग स्तर की का विचार भी होगा वहां पर। तो जितना जितने हम स्वस्वामी संबंध से हटते जाते हैं उपयोग करते समय भी, उतने उतने हमारी जिम्मेदारी भी समाप्त होती जाती है। और जितना जितना हम स्वस्वामी संबंध से युक्त होते हैं उतनी उतनी जिम्मेदारी भी हमारे कंधों पे आती जाती है। इस चीज को हमें समझना चाहिए। दो चीजें हैं। हमने साधनों को अपना मान के उनका उपयोग करना आरंभ किया, वहीं हमारी जिम्मेदारी आ गई। जहां हमने साधनों को छोड़ दिया, अर्पण कर दिया, समर्पण कर दिया ईश्वर को, साधना के समय में बिल्कुल अब हम उसका उपयोग ही नहीं कर रहे हैं, साधनों को ईश्वर की व्यवस्था में समर्पित कर दिया और पूरी तरह से अपने जिसको कहते हैं कि अपने को केवल, और बाहरी किसी भी जो इंद्रिय संपर्क है उससे बिल्कुल अलग किया हमने। जैसे हमने चित्त परिक्रम में बात की थी, निद्रा, ज्ञान का आलंबन करना, उससे जो हमने विचार किया था कि कैसे हम इसको करेंगे। तो वो जो स्थिति है वहां पर हमने इंद्रियों को, जो उसका कार्य है बाहरी विषयों से संपर्क, उससे हटा दिया है बिल्कुल। यानी कि हमने साधनों का उपयोग बंद कर दिया, ईश्वर को उसका समर्पण कर दिया और बिल्कुल हम अंदर की ओर हो गए। तो अभिप्राय क्या है, वो क्या एक स्तर है साधना का समय, वो स्तर है समर्पण का और विच्छेद, एक तरह से विच्छेद का। तो वो वहां पर है, वहां के लिए वो बात है। जहां हम इंद्रियों का उपयोग कर रहे हैं बाहरी कार्यों के व्यवहार के लिए, वहां अलग स्तर है। हम अगर उस समय के संकल्प को यहाँ पर लागू करेंगे, अपनी जिम्मेदारियों से हटेंगे, तो गलत हो जाएगा। मैं बहुत सूक्ष्मता से उसको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, आप शायद समझ भी रहे होंगे। अंतर समझना है और हमको वो समय जीवन के संतुलन के रूप में निकालना है कि जिसमें हम साधना करें और इस स्थिति में आए कि जहां हम ये विचार कर सकें कि ये सब कार्य है ईश्वर आपके हैं, ये आप ही कर रहे हैं, मेरी कोई इसके प्रति जिम्मेदारी नहीं है और ना मेरा कोई संबंध है। ऐसा जीवन में ऐसा समय भी होना चाहिए साधना का, वो भले ही एक एक घंटे का हो, सुबह और शाम का। लेकिन अगर हम ऐसी स्थिति में पहुंचते हैं तो ये सुनिश्चित जानिए कि जीवन में उन्नति बहुत ऊंचे स्तर की होने वाली है। तो ठीक है, ये चित्त परिक्रम जो है ये वास्तव में बहुत
जिसको कहते हैं कि करने योग्य विषय है। इसको हम खाली पढ़ के आगे निकल जाते हैं तो आनंद नहीं आता है। इसको ये करने योग्य विषय है और इसको हम इसमें से कुछ भी पकड़ के करते हैं तो और अच्छे से करते हैं तो फिर उसके बाद में जो उपलब्धियां प्राप्त होती हैं जीवन में, मन की शक्तियां जो जगती हैं, वो एक अलग ही स्तर होता है। तो इस पे अपने लोगों को कार्य करना चाहिए। आते हैं 41वें सूत्र पर। आचार्य जी एक बार वशीकार का मतलब बताना। जी, वशीकार है अर्थात पूर्ण अधिकार, यानी कि पूर्ण नियंत्रण। जो जैसे हम यहाँ पर बात आई है परमाणु से लेकर परम महत वस्तुओं तक, तो चाहे कोई भी वस्तु हो, सूक्ष्माति सूक्ष्म हो चाहे स्थूल बड़ी से बड़ी हो, महत हो, उनमें जो समापत्ति है, उसमें जो एकाग्रता है, पूरी नियंत्रण पूर्वक रहती है। संकल्प बिल्कुल चित नहीं होता, संकल्प निरंतर बना रहता है एक ही वस्तु में। यही वशीकार है और सारा संकल्प का ही खेल है, ऐसा समझ लीजिए। जी अजीत जी बोले। जी नमस्ते जी। नमस्ते जी पूरा का पूरा जो 40 सूत्र हमने अभी किया है और जो भी संभाषण हुआ है, मैं एक ही निष्कर्ष में आके पहुंचा कि पिछले सूत्रों में भी अभी भी कि हमको आत्म साक्षात्कार पहले करना है और इस आत्म साक्षात्कार में जो भी छोटा बड़ा परमाणु से लेकर परम बड़ा जो भी है, इसको दग्धबीज करना है विचार से। अगर एक बार ये दग्धबीज हो जाता है तो अपने आप मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कौन भेजा है और मेरा कर्तव्य क्या है, शरीर को छोड़कर, पूरा बाहर दुनिया को छोड़कर, ये जो हमारा प्रश्न आता है इसमें सारा का सारा सिमट जाता है और हमको पता चलता है कि ये जो छोटा बड़ा जो है वो कुछ नहीं है, ईश्वर ही एक ही है। हमारा ये गोल है ईश्वर साक्षात्कार, यही है ना आप जो देते हैं जी। जी। देखिए, ये जो दग्ध बीज भाव वाली बात पे आप आए हैं वो बहुत आगे की बात है, यहाँ वो नहीं है स्तर। दग्ध बीज भाव वाला जो है ना स्तर थोड़ा अलग है, यहाँ केवल एकाग्रता का स्तर है और वैराग्य का स्तर है। आरंभिक वैराग्य से और वैराग्य की और अधिक सूक्ष्मता का स्तर है। तो वैराग्य और दग्ध बीज भाव में बड़ा अंतर है, बहुत आगे की बात है ये दग्ध बीज भाव होना, है ना जी। तो वैराग्य जो का स्तर जो है वो ठीक बात समझ में आ जाना और वो अप्लाई भी हो जाना, जिसको कहते हैं कि वो व्यवहार में आ जाना, ये है वैराग्य। पूरी ठीक है, तरह से धन्यवाद। दग्ध बीज होना एक अलग विषय हो गया, वो बहुत सूक्ष्म है, बहुत ज्यादा सूक्ष्म विषय है। यहाँ केवल एकाग्रता की बात हो रही है, एकाग्र हो जाएगा तो वो भी काम हो जाएगा, वो आगे का है। लेकिन ये आरंभिक बात है कि एकाग्र करना है और वैराग्य का स्तर प्राप्त होना चाहिए। जैसे जैसे अधिक वैराग्य का स्तर होगा तो एकाग्रता जो है प्राप्त होगी। जो वहां पर भी कहा है ना कि दृष्ट अनुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम, ये बिल्कुल आरंभिक वैराग्य है। इसके बिना व्यक्ति अंदर की ओर मुड़ ही नहीं सकता, उसके लिए संभव ही नहीं है ना। तो ये बिल्कुल आरंभिक आवश्यकता है। जब तक बाहरी सभी वस्तुओं से तृष्णा रहित होगा नहीं व्यक्ति, तो अंदर कैसे मुड़ेगा, इंद्रियों पर जय नहीं होगा। तो ये जो यहाँ पर है अंदर की ओर वाला संकल्प और कहीं पर भी धारणा
और ये सब अंदर ही होगा। ये बात भी हमने बात की थी कि जो बड़ी से बड़ी वस्तु है, चाहे सूर्य है, चाहे कोई भी चीज है, चाहे पहाड़ है, कोई भी वस्तु है, जहां हम एकाग्रता करेंगे वो बाहर नहीं होगी। उसके लिए हमको अंदर ही धारणा केंद्र पर करना होगा, क्योंकि अभी विभूतिपाद आगे आने वाला है। वो कहते हैं भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात। सूर्य नाड़ी में संयम करने पे पूरे भुवन का ज्ञान होता है। तो वहां पर जो बात कही है वो किस चीज को लेकर कही हुई है? वो इसी चीज को लेकर कही हुई है कि यत ब्रह्मांडे तत्पिंडे, बिल्कुल वही संरचना पिंड में भी है, और उसको हम ज्यों का त्यों साक्षात्कार कर सकते हैं संयम करने से। और संयम का अभिप्राय वहां पर धारणा, ध्यान और समाधि तीनों का एक साथ होना बताया गया है। जी जी, धन्यवाद जी, पूरा का पूरा स्पष्ट। तो इसी के माध्यम से जब यथार्थ ज्ञान का स्तर बढ़ता जाएगा तो वही यथार्थ ज्ञान की अग्नि से संस्कार दग्ध बीज भाव को प्राप्त होंगे। जो संस्कारों में राग, द्वेष इत्यादि का अंश है वो ज्ञानाग्नि से भस्म होगा। ये आगे की प्रक्रिया है, थोड़ी सी लंबी है। साधना, अभ्यास वहां पर उसका चलता है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले सूत्र की भूमिका में हम जाते हैं। अवतरणिका है, अथ लब्ध स्थित कस्य चेतसः किम स्वरूपा किम विषया वा समापत्तिरिति तदुच्यते। अब जिसके चित्त ने स्थिति पद को प्राप्त कर लिया है, स्थिति पद यानी कि एकाग्रता को प्राप्त कर लिया है, तो ऐसे व्यक्ति के चित्त की किम स्वरूपा किम विषया वा समापत्ति, ऐसे व्यक्ति के चित्त की जो समापत्ति होती है, समापत्ति यानी कि चित्त की वो स्थिति जिसमें चित्त किसी वस्तु विशेष में, जो परमाणु से लेकर परम महत तक कुछ भी हो सकती है, उसमें एकाग्रता की स्थिति जो होती है उसी को समापत्ति कहते हैं। तदाकारापन्नता कहते हैं उसको, यानी कि चित्त उस वस्तु से पूरी तरह से युक्त हो जाता है, तदाकार हो जाता है, उसके जैसा हो जाता है चित्त। इसको समापत्ति कहते हैं। ठीक है, तो वो किस स्वरूप वाली और किस विषय वाली है, उस समापत्ति का, उस चित्त की जो स्थिति है, चित्त में जो समापन्नता हुई है, जो तदाकारता हुई है, वो कैसी है, उसका स्वरूप क्या है, उसका विषय क्या होता है, उसके बारे में बताते हैं। तदुच्यते, सूत्र है, क्षीण वृत्तेरभिजातस्येव मणेर्गृहीतृ ग्रहण ग्राह्येषु तत्स्थ तदंजनता समापत्ति। अलग अलग करेंगे। क्षीण वृत्तेः अभिजातस्य इव मणेः ग्रहीतृ ग्रहण ग्राह्येषु तत्स्थ तद अंजनता समापत्ति। तो अभिप्राय क्या हुआ
अन्वय जैसा कर लें थोड़ा सा तो अच्छा रहेगा। तो अभिजातस्य मणेः इव क्षीणवृत्तेः ग्रहीत्री क्षीणवृत्तेः गृहीत्री ग्रहण ग्राह्येषु तत्स्थ तदंजनता समापत्ति। तो अभिप्राय क्या हुआ कि अभिजातस्य मणेः इव, तुरंत सद्य उत्पन्न जो मणि है अर्थात अभी बनी है बिल्कुल। अब मणि बनने का क्या प्रोसेस है ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन तुरंत नई बनी हुई जो मणि है उसका मतलब ये हुआ कि ताजी कह लें, बिल्कुल नई कह लें, तो वो उसकी चमक अलग होगी। उसमें जो कहेंगे कि जो उसका स्वरूप होगा ना वो बिल्कुल स्पष्ट होगा। इसको इसलिए इसको अभिजातस्य इव कहा गया है। तो जैसे अभी अभी उत्पन्न हुई है ऐसी मणि के समान। क्षीण वृत्तेः, ऐसा चित्त जिसके सभी वृत्तियां क्षीण हो गई हैं, समाप्त हो गई हैं। ऐसे चित्त की ग्रहीत्री अर्थात आत्मा, ग्रहण अर्थात जो साधन है, करण, और ग्राह्येषु क्योंकि तीनों में समास है इसलिए सप्तमी तीनों में ही मानी जाएगी। तो ग्राह्य यानी कि विषय, स्थूल, सूक्ष्म भूत, स्थूल भूत इत्यादि। तो इन तीनों में यानी कि गृहीता जो आत्मा है, ग्रहण जो 13 करण है, साधन है, बुद्धि से लेकर इंद्रिय पर्यंत, और जो ग्राह्य है मतलब 5 स्थूलभूत और 5 सूक्ष्म भूत। इन तीनों में तत्स्थ चित्त जो है उनमें लगा रहता है निरंतरता पूर्वक। तो उसमें उनमें स्थित तदंजनता, उनसे तदाकारता, उनसे रंगा होनापन, तद अंजनता, उन वस्तुओं से, इनमें से जो भी हो, किसी एक की बात कर सकते हैं हम, ग्रहीता की, ग्रहण की या ग्राह्य, इनमें से उनसे जो तदाकारता है उसी को क्या कहते हैं? समापत्ति कहते हैं। तो अभी सद्य उत्पन्न जो मणि है, नई मणि है, उसी के समान वृत्तियां समाप्त हो गई हैं जिसकी, ऐसे चित्त की ग्रहीता, ग्रहण और ग्राह्य, इन में लगे चित्त के तदाकारता को
चित्त की तदाकारता को समापत्ति कहते हैं। तो यहाँ पर हम व्यास भाष्य देखते हैं। क्षीण वृत्तेः, इसको खोलते हैं महर्षि व्यास जी। क्षीण वृत्तेः इति प्रत्यस्तमित प्रत्ययस्य इत्यर्थः। क्षीण वृत्तेः जो शब्द है सूत्र में, उसका अभिप्राय ये है ठहर गया है ज्ञान एक ही वस्तु में। प्रत्यस्तम, प्रत्यस्तमित पूरा एक ही शब्द है। तो ज्ञान का प्रत्ययस्य अर्थात ज्ञान का स्थिर हो जाना, प्रत्ययस्य प्रत्यस्तमित इति अर्थ। तो ज्ञान का स्थिर हो जाना, यही इसका अर्थ है। तो चित्त में क्या सी स्थिति है? चित्त में स्थिति होगी वहां पर पूरी तरह से सत्वगुण होगा, रजोगुण और तमोगुण ये दबे हुए होंगे। सत्व की स्थिति में वस्तु के ज्ञान से पूरी तरह से चित्त रंगा हुआ होगा। आगे कहते हैं अभिजातस्य इव मणेह इति दृष्टान्तोपादानम्। तो जो कहा है कि तुरंत उत्पन्न जो मणि है, ये सूत्रकार ने दृष्टांत ग्रहण किया है। समापत्ति यथा स्फटिक उपाश्रय भेदात तत् रूपोपरक तत्तद रूप उपरक्तम उपाश्रय रूपाकारेण निर्भासते। तो समापत्ति को खोलते हैं। जैसे स्फटिक जो मणि होती है, वह अपने उपाश्रय के भेद से, यानी कि जो चीज उसके निकट आ जाती है, भिन्न भिन्न जो भी आ जाएगा, जो भी वस्तु निकट आएगी उस मणि के, उस रूप वाली, उस रूप से युक्त, रंगी हुई, तत्त रूप उपरक्तम, उस रूप से रंगी हुई, उपाश्रय रूपाकारेण निर्भासते, जो वस्तु निकट आई है उसके रूप आकार से निर्भासित होती है, यानी कि प्रतीत होती है, वैसी ही वो लगने लगती है। गुलाब का फूल लाइएगा मणि के निकट, तो वो उसी रंग में रंग जाएगी, पूरे वैसे ही दिखेगी। उसकी जितनी भी कोर होंगी मणि की, वहां पर केवल गुलाब का फूल दिखेगा। ठीक इसी तरह से कोई और रंग का पुष्प ले आइए तो वैसे ही दिखेगा। फिर कहते हैं यथा, ये बहुत स्पष्ट करके समझा रहे हैं चित्त में समापत्ति में स्थिति क्या होती है। तो वो यहाँ पर देखेंगे, यथा ग्राह्य आलम्बनोपरक्तम चित्तम ग्राह्य समापन्नम ग्राह्य स्वरूपा कारणे निर्भासते। तो देखिए सूत्र में जो क्रम दिया है वो क्रम सूक्ष्म से स्थूल की ओर दिया हुआ है, और यहाँ भाष्य में महर्षि व्यास जी ने उसको पहले ग्राह्य को ले लिया है ना, क्योंकि ग्राह्य सबसे अधिक स्थूल है। तो कहते हैं कि यथा ग्राह्य आलम्बनोपरक्तम चित्तम, जैसे जो विषय है ग्राह्य,
बाहरी विषय, इंद्रिय का विषय, उसके आलम्बन से रंगा हुआ चित्त। आलम्बन मतलब सहारा, यानी कि उसके निकटता में आया हुआ। तो ग्राह्य आलम्बन उपरक्तम चित्तम, जो ग्राह्य वस्तु है उसके आलम्बन से रंगा हुआ चित्त ग्राह्य समापन्नम, जो विषय है बाहरी, जिसको ग्राह्य कहा गया है, उससे पूरी तरह से युक्त। ग्राह्य स्वरूपाकारेण निर्भासते, तो उस बाहरी विषय के स्वरूप के आकार से निर्भासित होता है, वैसा ही प्रतीत होता है। तो ये बिल्कुल आप समझ लीजिए कि वो जो दिव्य दृष्टि कराई जाती है कक्षा, बिल्कुल वैसा ही है, समझ लीजिए। यानी कि अगर हम किसी चीज को देख रहे हैं तो वो देख रहे हैं तो आंखें खोलने की आवश्यकता नहीं है वहां पर। केवल संपर्क की आवश्यकता है। वो कैसे संपर्क हो सकता है? स्पर्श से हो सकता है, या वो निकटता मात्र भी होगी, हम आंखें बंद करके रखेंगे लेकिन प्राण उससे संपर्क में आएगा और वो स्वतः ही धारणा केंद्र पर उस बिल्कुल वैसा का वैसा रूप उपस्थित हो जाएगा। तो पहले जो है, जब तक दिव्य दृष्टि वाला कार्य नहीं किया था, तो इसको हम इस रूप में समझते थे कि ये इंद्रिय को खोलकर ये कार्य होता है बाहरी इंद्रिय से। परंतु जब ये दिव्य दृष्टि वाला समझ में आया और वो, तो उसके बाद इसका अभिप्राय ठीक ठीक ये समझ में आ गया कि बाहरी इंद्रिय का कार्य बाहरी विषय की ओर इंद्रिय को नहीं लगाना है, सीधे सीधे प्राण स्वतः संपर्क में आ जाता है। वो अलग अलग माध्यम हो सकता है, वो प्राण किस इंद्रियों को माध्यम बनाएगा उसका कोई आवश्यक नहीं है, कोई तय नहीं है। ये अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग हो सकता है। जिसके अंदर जो योग्यता अधिक होगी उसको वो माध्यम बना सकता है प्राण। लेकिन वहां पर धारणा केंद्र पर एकाग्र होना, ये सबसे बड़ी विशेषता होगी, पूरी तरह से एकाग्रता होना। और फिर जो संकल्प करेंगे, जिस वस्तु पे संकल्प करेंगे, वही वहां पर ईश्वर की कृपा से उससे संपर्क हो जाएगा। तो ये बड़ी विशेष बात है और सामान्य रूप से सामान्य व्यक्ति को समझ में नहीं आ सकती है। अभी हम इतना ही रखेंगे, फिर आगे चर्चा करेंगे इस पे। आइए एक बार ओम का उच्चारण करें। नमस्ते नमस्ते आचार्य जी, नमस्कार सभी को आचार्य सादर जी, नमस्ते। धन्यवाद आचार्य जी। नमस्ते गुरु जी।